नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स गोल। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर है तो स्पेशली ये क्लास यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए ही क्या है मैं लेकर आया हूँ। तो उत्तर प्रदेश से एक या दो क्वेश्चन का बनना बेहद ज़रूरी है और यह अनिवार्य है कि हम उत्तर प्रदेश का ज्ञान ज़रूर पढ़ें और उत्तर प्रदेश के बारे में हमें सारी चीज़ें पता होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश एक झलक सामान्य परिचय। यहाँ पर मैं 2 या 3 क्लास लेकर आऊँगा उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश का पूरा क्या है सारी चीज़ें खत्म कराने वाला हूँ। वन तथा वन्य अभ्यारण्य, एक जिला एक उत्पाद योजना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। पार्ट 1 है। भौगोलिक परिदृश्य पर भी नज़र डालेंगे। यहाँ लिखा है जान लगा दो या जाने दो, या तो जान लगा दो या जाने दो। आज के इस वीडियो में हम सामान्य परिचय पर थोड़ा क्या है गौर करेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ स्पेशली यूपी पुलिस के लिए क्या है हिंदी के वोकैब संबंधी क्लास लाता हूँ और छोटी छोटी चीज़ों को क्या है यहाँ पर लाता रहता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपकी क्या हेल्प कर रहा हूँ इस पेपर को हल करने में। तो आप क्या है देख सकते हैं ये क्लास। सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी एक प्रति छाया दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक नज़र में आपको पहले उत्तर प्रदेश का क्या है मैप दिखा देता हूँ, वहाँ से आप थोड़ा समझेंगे। इस तरह से उत्तर प्रदेश का मैप है, यहाँ देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपर की साइड में यहाँ उत्तराखंड है, इधर हिमालय है और यहाँ पर हरियाणा का क्षेत्र है इधर, और यहाँ नेपाल है। इसके बाद इसको थोड़ा अगर नेपाल के ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर चीन पड़ता है। सबसे ऊपर यहाँ पर है सहारनपुर, और ये आप देख सकते हैं सभी ज़िले क्या है यहाँ पर दिए हुए हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर साइड में नीचे आते हैं तो बिल्कुल सटा हुआ क्या है राजस्थान है, आगरा से सटा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी साइड में देख रहे हैं इधर में बिहार पड़ता है, जो कि कहाँ बलिया के आसपास में स्थित है। नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर सोनभद्र है और सोनभद्र के बिल्कुल सटा हुआ है झारखंड, और फिर इधर क्या है नीचे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ मध्य प्रदेश है। तो ये आसपास जो राज्य दिए गए हैं ये सभी यहाँ पर दिखाए गए हैं। और यहाँ टोटली इस तरह से क्या है मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ये आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं। इस तरह से क्या है उत्तर प्रदेश का ये पूरा मैप दिया हुआ है। इस तरह से पूरा मैप है और यहाँ पर क्या है एक नज़र में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे, और यहाँ पर देख रहे हैं ये उत्तराखंड है, जो कि उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था पहले, और 9 नवंबर 2000 के बाद ये क्या है अलग हो गया था। तो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। अभी पहले हम थोड़ा सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश की। तो हमें क्या है कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। कैपिटल यानी कि राजधानी के बारे में हमें क्या है इसके पता होना चाहिए ज़रूर। तो राजधानी लखनऊ है, लखनऊ। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लखनऊ स्थित है किसी नदी के किनारे, तो गोमती नदी के किनारे पर क्या है स्थित है, गोमती नदी के किनारे पर स्थित है लखनऊ। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे पर स्थित है लखनऊ, तो ये गोमती नदी के किनारे पर है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जानने की वो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। तो जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की? जनसंख्या है 19,98,12,341। तो इतनी जनसंख्या है। और ये जनसंख्या हालांकि अभी तो बढ़ गई है, लेकिन ये क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखेंगे, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है। जनगणना होनी थी 2021 में, क्योंकि हर 10वें साल जनगणना होती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये जनगणना विलंबित है, इसमें विलंब है, तभी नहीं हो पाई है। उसके बाद टोटल ज़िले कितने हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो हैं क्या 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, और मंडल हैं 18। मंडल कितने हैं 18 मंडल हैं और 75 ज़िले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या है 19,98,12,340। और बात करते हैं उसके बाद
उसके बाद है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की अगर पूछा जाए तो ये है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो अभी यहाँ पर क्या थोड़ा सा याद करेंगे, राजधानी लखनऊ है, राजधानी लखनऊ है, एक बार मन में याद करेंगे, राजधानी लखनऊ है। कुल जनसंख्या 19,98,00,000 लगभग बता सकते हैं, यानी कि 12,341 है वैसे, लेकिन यहाँ का लगभग में आप 2 लाख कम 20 करोड़ है, इस तरह से बता सकते हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो कितने हैं 75, यानी कि 75 जिले हैं। कुल मंडल की बात करते हैं, कुल मंडल कितने हैं 18 मंडल हैं। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ के सीएम कौन है। तो सीएम है योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है राज्यपाल हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल। इस तरह से आप याद रखेंगे, सामान्य परिचय है। अभी मैं यहाँ पर क्या डिटेल में भी जाने वाला हूँ, जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्या है क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। तो सारी चीज़ों को क्या हम एक एक करके क्लियर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि अगर आपसे पूछ ले जाए कि जो जनसंख्या है 19,98,12,341, ये पूरे देश की जनसंख्या का कितना % है, तो आपको उत्तर देना है 16.5%, यानी कि 16.5% ये पूरी देश की जनसंख्या का है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद ये क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल कितना % है, तो ये 7.3% का है पूरे देश की भूमि का, यानी कि पूरे देश के क्षेत्रफल का 7.3% है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि राज्य का गठन जो हुआ है, यूपी का गठन कब हुआ, तो ये हुआ है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को हुआ। और इससे पहले अगर पूछा जाए कि नाम क्या था, तो यूपी का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस इसका क्या था नाम था, यूनाइटेड प्रोविंस। तो यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश का नाम था 24 जनवरी 1950 से पहले, और 24 जनवरी 1950 को क्या है इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। और इसी दिन यानी कि 24 जनवरी को ही क्या है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यूपी स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, तो हर साल ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं राज्य पुनर्गठन। पुनर्गठन कब हुआ, तो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, और ये था 7वां संविधान संशोधन, 7वां संशोधन कह सकते हैं, 7वां संविधान संशोधन था। और इसमें क्या है लखनऊ को राजधानी बनाया गया, लखनऊ को राजधानी बनाया गया। और लखनऊ राजधानी 1956 से आज तक क्या है हमारी राजधानी है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद बात करते हैं जो उत्तराखंड का निर्माण है, उत्तराखंड का निर्माण कैसे हुआ। उत्तराखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी जिलों को यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों को काटकर एक नया राज्य का निर्माण किया गया, यानी कि उत्तराखंड का। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को एक नए राज्य के रूप में क्या है उत्तराखंड का निर्माण हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब पूछा जा सकता है आपसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह आपसे पूछा जा सकता है। तो राजकीय चिन्ह जो है कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। एक गोला है अंदर, और यहाँ पर क्या है एक धनुष बना हुआ है इस तरह से, और यहाँ धनुष के ऊपर से एक तीर है, और यहाँ पर 2 मछलियाँ दी गई हैं इस तरह से, एक मछली इधर है और एक मछली इधर है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको पूरा 2 गोलाओं के अंदर क्या है बंद किया गया है, ध्यान रखेंगे 2 गोलों के अंदर इसे बंद किया गया है। और यहाँ पर 2 स्टार दिए गए हैं, एक स्टार यहाँ पर है और एक स्टार यहाँ पर है। तो इस तरह से क्या है आप राजकीय चिन्ह को याद रखेंगे कि किस तरह से हमारा जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है। तो वो है कि एक गोला है, गोले के अंदर 2 मछलियाँ हैं, उसमें एक इंद्रधनुष है और उसमें तीर ऊपर की तरफ निकाला गया है। ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा गया है, नीचे 2 स्टार बनाए गए हैं
और उस पूरे को क्या है 2 गोलाओं के अंदर बंद किया गया है। उसके बाद बात करते हैं राजकीय पशु क्या है। राजकीय पशु तो याद रखेंगे राजकीय पशु बारहसिंगा। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का क्या है राजकीय पशु है। अगर पुष्प की बात करते हैं राजकीय पुष्प की तो ये है पलाश। पलाश राजकीय पुष्प है और इस रूप में क्या है आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं राजकीय पक्षी के बारे में। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप नोट कर सकते हैं। तो ये है सारस। सारस क्रेन के नाम से आप याद रख सकते हैं। ऐसे एक सारस होती है जिसकी मतलब कि इतनी लंबी सी नोक होती है। तो यहाँ पर क्या आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि राजकीय वृक्ष क्या है तो ये है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। और अगर खेल की बात करी जाए तो खेल है फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। उसके बाद बात करते हैं एनसीआर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के। तो अगर टोटल पूछा जाए तो 24 जिले हैं। टोटल 24 जिले एनसीआर में हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से पूछा जाए तो 8 जिले उत्तर प्रदेश के क्या है एनसीआर में हैं। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला है मेरठ। उसके बाद है मुजफ्फरनगर, हापुड़ है, बागपत और गाजियाबाद जीजेड भी लिख सकते हैं। और जीजेडवी के बाद है आपका गौतम बुद्ध नगर है, जीबी नगर जिसे जीबीएन लिख सकते हैं। बुलंदशहर है। कितना हो गया मेरठ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और उसके बाद है शामली। शामली और शामली सबसे लास्ट में क्या है एनसीआर में शामिल किया गया। कब 2017 में इसको एनसीआर में शामिल किया गया शामली को। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि टोटल जिले कितने हैं एनसीआर में तो क्या है 24 जिले हैं। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में हैं तो 8 जिले हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, शामली। और सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे अंत में जो उत्तर प्रदेश का जिला एनसीआर में शामिल किया गया वो कौन सा है तो वो है शामली, जो कि 2017 में क्या है एनसीआर में शामिल किया गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं और कुछ टॉपिक्स के साथ जो कि उत्तर प्रदेश से ही संबंधित होंगे। तो पूरा क्या है हम 2-3 क्लास में उत्तर प्रदेश को अच्छे से ख़त्म करेंगे, जिसमें हम अगले जो वीडियो होगी उसमें और भी क्या है डिटेल में थोड़ी चीज़ों को जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।